अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स कॉर्नर। लास्ट लेक्चर में हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में सीख लिया था। इस लेक्चर में हम स्टील नंबर ऑफ बार्स एंड लॉन्गिट्यूडनल बार्स एंड शेयर एनफोर्समेंट के बारे में देखेंगे। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट से एंड तक वीडियो को लाजमी देखें। सबसे पहले ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, एक मैंने जो लास्ट टाइम हमने किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। इसमें अब हमारे पास अगर हमने डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपने इस ऑप्शन पे जाना है, डिज़ाइन के ऑप्शन में। इसमें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। स्टील फ्रेम डिज़ाइन है, कंक्रीट डिज़ाइन। अगर आपने स्टील का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो आप स्टील फ्रेम डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे जो बीम और कॉलम्स की रिइंफोर्समेंट होगी वो कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में आएगी, और जो हमारी स्लैब की रिइंफोर्समेंट होगी वो यहाँ पे सेपरेट कंक्रीट स्लैब डिज़ाइन के ऑप्शन में आप निकाल सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में। फ्रेम डिज़ाइन के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आपने सबसे पहले ये रिवाइज प्रेफरेंसेस इसको चेक करना है। इस पर आपको ये सारी चीज़ें, आपने जो डिज़ाइन कोड सेलेक्ट किया हुआ है, बाकी आपने इसमें जो डिज़ाइन टेंशन कंट्रोल और जितने भी इसने चेक्स लगाए हुए हैं वो तमाम यहाँ पे ये मेंशन है। आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं। इसको ओके कर दें। अगेन जाएं डिज़ाइन में, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन, और यहाँ पे अब डिज़ाइन कम्बिनेशंस है। अब हमने ये सिलेक्ट डिज़ाइन ग्रुप्स, इसमें अगर आपके पास कोई ग्रुप्स हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट डिज़ाइन कम्बिनेशन, अब ये वो वाले डिज़ाइन कम्बिनेशन है जो लास्ट लेक्चर में जिसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो आप उस लेक्चर की वीडियो में जाके इसको दोबारा चेक कर सकते हैं कि ये हमने कम्बिनेशंस खुद डिफाइन किए थे। ये भी डिफरेंट कम्बिनेशंस है। हमने आपको बताया था कि एक डिज़ाइन की कोड से आप लोग ये कम्बिनेशंस उठाते हैं, और ये वाले वो कम्बिनेशंस हैं जो ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर उठाता है। इसमें ये लिस्ट ऑफ कम्बिनेशंस है, और ये वो वाले इस विंडो में जो कम्बिनेशंस होंगे उस कम्बिनेशन की बेस पे आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेगा। तो हमने, अगर आपने इधर से कोई चीज़ वहाँ पे लेके जानी है तो आप इसको सिलेक्ट करके सिंपल एरो को क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आ जाएंगे। क्योंकि हमने इन्हीं कम्बिनेशन की बेस पे डिज़ाइन करना है तो हम इसको ओके कर देते हैं। अगेन हम जाते हैं कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में। ये दो हमने कर दी। अब हमने इस पर क्लिक करना है स्टार्ट डिज़ाइन चेक। ये आपके पास जो विंडो ओपन होगी, अब ये आपका डिज़ाइन होना स्टार्ट हो गया। ये देख लें, ये थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम लेगा। ये देखें, ये आपके सामने ये यहाँ पे इसने डिज़ाइन कर दिया है हमारा। ये लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, और ये स्टोरी 2 पे है। हम अगर हम इसको स्टोरी 1 पे ले जाए, स्टोरी 3 पे ले जाए, या किसी भी स्टोरी पे आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे आके इसको कर्सर को अपने को रखें तो आई जे और एक लिखा हुआ है एंड टॉप, एंड बॉटम, मिड टॉप, मिड बॉटम, एंड टॉप एंड एंड बॉटम। आई आपका नियर एंड है, जे आपका फार एंड है, और मिड में आपका जो स्टील है, यानी आपका एंड फार एंड पे कौन सा स्टील है, और मिड एंड पे कौन सा स्टील है, और बॉटम में मिड में कौन सा स्टील है। अब यहाँ पे आपको दो स्टील्स, दो वैल्यूज आपको दी गई हैं। इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी टॉप रिइंफोर्समेंट है और ये आपकी बॉटम रिइंफोर्समेंट है। अब यहाँ पे आपने करना ये है कि अब आप यहाँ से आप नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला बीम है, मैं आपको किसी एक बीम के बारे में बता देता हूँ। बाकी आप जितने भी बीम्स होंगे और जितनी भी आपकी स्टोरीज होंगी, आपने हर स्टोरी के हर बीम के बारे में उसकी रिइंफोर्समेंट सिमिलर वे से निकाल सकते हैं। आपने नंबर ऑफ बार्स निकालनी है। नंबर ऑफ बार्स का आपके पास फार्मूला है, नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। जिसमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास ये वाला एरिया है 2.5। अगर आप इस एंड में निकालना चाह रहे हैं 2.5 आप लिख लें, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। अब एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड में आपने सबसे छोटी बार से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज आप नंबर 3 बार से स्टार्ट करते हैं। अब नंबर 3 बार का एरिया आपके पास क्या होगा? नंबर 3 बार का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
जिसमें आपके पास एरिया का सिंपल फार्मूला है, जिसमें पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। आपके पास इसका डाया कितना है, आप उसको वहां से एरिया अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ स्टील आप उससे डिवाइड करें, आपके पास जो भी आंसर आएगा, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा बार्स आ जाती हैं, 14-15 बार्स आ जाती है, इसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो आप विंग्स के अंदर इतनी बार्स दें। फिर आपको करना ये होगा कि आपको एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड में बार इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी आप बड़ी बार देंगे, नंबर 4 की, नंबर 6 की, नंबर 8 की, वो आप चेक करेंगे और एरिया ऑफ स्टील जो प्रोवाइडेड है इसको डिवाइडेड बाय नंबर 4, नंबर 6 जो भी बार आप प्रोवाइड करें उसके एरिया से डिवाइड करेंगे तो आप उससे नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं, जितनी भी आपने बार्स इसमें प्रोवाइड करनी है। ये आप इस एंड पे निकाल सकते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, नियर एंड पे, फार एंड पे, मिड पे। तो आप ये हर बीम के लिए और हर स्टोरी के लिए सिमिलर स्टेप्स कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ लिखी हुई है ओएस, यहाँ पे आपकी या तो कोई ऑब्जर्वेशन आई होती है और या आपका ये मेंबर फेल हो रहा होता है। इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप इस मेंबर को यहाँ पे सिलेक्ट करें और जाके अपना सेक्शन रिवाइज कर दें या इसकी दोबारा डिटेल्स चेक करें और फिर दोबारा आके इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करें और उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि आपका सेक्शन क्यों फेल हो रहा था। नेक्स्ट आपकी है, इसमें आपको होपफुली ये समझ आ गया होगा। इसमें आपको अगर एक कोई चीज़ बार के एरिया के बारे में, ये तो आपको चीज़ यहाँ पे गिवन है, अगर आपको बार किसी भी बार का एरिया निकालना है तो आप सिंपल एरिया का फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बार होती है ये सिलेंड्रिकल है। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 से डी उसका डाया है, जितने नंबर की बार हमारे पास 6 की है, 4 की है, उससे उसका डाया वहाँ पे पुट करें और डिवाइड बाय 8 करें, उसका स्क्वायर करें, एरिया आपके पास इंच स्क्वायर में यहाँ पे आ जाएगा। उसको आपने अगर कन्वर्ट करना है यूनिट्स में तो आप उसको मज़ीद कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल्स चेक करना चाह रहे हैं, आपने इस बीम को सिलेक्ट किया और इस पर आपने करना है राइट क्लिक। ये देखें, ये आपके पास टॉप स्टील भी दे रहा है, बॉटम स्टील भी दे रहा है और शेयर स्टील भी दे रहा है। शेयर यानी आपके पास उसके अंदर स्ट्रिप्स का स्टील बता रहा है। अब आपने यहाँ पे इसकी डिटेल्स में जाएं, ये देखें, अब ये डिटेल्स में आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है, रिबार्स का शेयर इन्फोर्स में कौन से इसने चेक्स लगाए हैं, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पे आप अगर डायग्राम्स में जाना चाहें तो इसमें आपको ये सिंपल शेयर फोर्स की सिंपल आपको डायग्राम एक बना के दे देगा, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं शेयर फोर्स और इसकी मूवमेंट्स की डायग्राम्स है। ओके कर दें। अच्छा, नेक्स्ट अब चीज़ है कि हमने लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट तो निकाल ली, अब हमने चेक करनी है शेयर रिइंफोर्समेंट। उसके लिए आप अगेन डिज़ाइन में जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में हम जाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फो में। ये देखें, यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डिफरेंट आपने जो भी डिज़ाइन इन्फो सेलेक्ट करनी है, आपने शेयर इन्फोर्सिंग करनी है, इसको अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब ये देखिए, आपको शेयर इन्फोर्समेंट यहाँ पे हर आपके बीम की और किसी भी पॉइंट की आप शेयर इन्फोर्समेंट निकाल सकते हैं। अब शेयर इन्फोर्समेंट निकालने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें आप जो फार्मूला आप यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ये वाला जो एरिया ये रिक्वायर्ड है। अब प्रोवाइडेड वो होगा जिस तरह आपको मैंने लास्ट में पहले बताया है कि आप लॉन्गिट्यूडनल बार्स में जिस तरह कर रहे थे, लेट्स सपोज आपने नंबर 4 बार यूज़ करनी है, उसका एरिया आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका स्टिरअप होते हैं वो आपकी 2 लेग्स अगर स्टिरअप है तो आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यानी एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, लेट्स सपोज आप नंबर 3 या नंबर 4 बार यूज़ कर रहे हैं, उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आपके 2 लेग्स स्टिरअप है। और नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई बाय इसको 12 करेंगे इंचेस, इसकी कन्वर्जन के लिए 12 इंचेस डिवाइडेड बाय ये वाला जो एरिया है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। उस आंसर का यही मतलब होगा कि आपने सेंटर टू सेंटर इतनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, उस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग आपके पास जो शेयर इन्फोर्समेंट है वो आ जाएगी।
अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है कि इसमें आपके रीइंफोर्समेंट के चेक्स भी होते हैं। वो आप किसी भी डिज़ाइन कोड में जाके चेक कर सकते हैं। 2 से 3 चेक्स होते हैं कि जिसमें आपको स्पेसिंग का, डिज़ाइन का बताया होता है कि आपने अगर कितनी स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो आपको चेक्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। वो अगर आप शेयर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो शेयर इन्फोर्समेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट आप इसमें शेयर आपने देख ली। अब यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं, इसकी कॉलम के लिए आपको जाना पड़ेगा एलिवेशन में। किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, अप्लाई करें, ओके। ये देखें, ये 1A और इसका आपको यहाँ पे ये देखें इसकी रीइंफोर्समेंट दी गई है, और स्टोरी 1 पे, 2 पे, 3 पे। इसी तरह आपने अगर लॉन्गिट्यूडनल बार्स में निकालनी है तो वो आपको एलिवेशन में मिल जाएंगी कॉलम के लिए, और बीम के लिए आपको प्लान व्यू में मिल जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमने स्टील निकालना है अपनी स्लैब के लिए। ये हमारे पास स्लैब है। शेयर वॉल डिज़ाइन हमारे पास शेयर वॉल अगर होती तो हम ये भी डिज़ाइन चेक करते, लेकिन हमने नहीं प्रोवाइड की तो हम इसे नहीं करेंगे। सेम स्टेप होगा, आपने व्यू देखना है, रिव्यू में जाएं, ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। क्लोज करें, अगेन डिज़ाइन कम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे हमने ये वाले डिज़ाइन कम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं, तो इनको हम यहाँ पे ले आएंगे। ये वाली चीज़ होगी, इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन स्लैब। अब आपने स्टार्ट डिज़ाइन यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे एक और स्टेप है कि आपने स्टोरीज को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी स्टोरीज का आपने डिज़ाइन करना है। हमने सबका अगर करना है तो सबको सिलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये आपका डिज़ाइन कर देगा। ये देखें, ये जिस तरह आपके सामने डिज़ाइन हो चुका है आपकी स्लैब के लिए। या आप किसी भी जगह पे कर्सर रखेंगे तो आपको इसका ये स्टील बताता रहेगा एरिया। इसमें भी आपने सिमिलर चीज़ होगी जिस तरह आपने स्पेसिंग निकाली थी अपनी स्टेप्स के लिए। इसमें भी स्पेसिंग निकालेंगे। इसमें सिर्फ ये होगा कि आपकी लेग्स नहीं होंगी, वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और इसमें आप इसको ये आपके पास टॉप रिबार इंटेंसिटी दे रहा है इंच स्क्वायर पर फीट में, डायरेक्शन 1। इसमें भी आप अगर डिज़ाइन में जाएं, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन और डिस्प्ले फ्लैगरल डिज़ाइन, अब यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आपने डायरेक्शन 1 में टॉप रिबार चेक करनी है, बॉटम रिबार चेक करनी है, या डायरेक्शन 2 में। ये आपकी डायरेक्शंस, यानी आपने स्टील जो प्रोवाइड करना होता है अपनी स्लैब के अंदर, उसके लिहाज से आपको उसकी डायरेक्शंस बता रहा है। इसको क्लोज कर दें। बस ये आपका डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप इसमें भी हर स्टोरी पे जाके अपना डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। स्टोरी 1 पे, स्टोरी 2 पे, जहाँ जहाँ पे आपने स्लैब का डिज़ाइन, तो आप अपनी इसमें से स्पेसिंग निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और ई टैब्स के ट्यूटोरियल्स में से आपको सारी चीज़ें होपफुली समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।